नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। 5 सेकंड में डिक्टेशन शुरू किया जाएगा। सूर्य देव के उत्तरायण होते ही राजनीतिक दलों की सरगर्मियां भी नए मोड़ पर आने लगी हैं। खास तौर से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आगामी चुनावों में अकेले लड़ने का ऐलान कर पार्टी की रणनीति साफ कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में अपनी भावी चुनावी रणनीति को धार देने में जुट गई है। वहीं कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर 30 जनवरी को विपक्षी दलों को आमंत्रण देकर नए सिरे से विपक्षी एकता की ताकत आंकने का पासा फेंका है। इतना ही नहीं, दूसरे छोटे बड़े राजनीतिक दल भी अपने सियासी फायदे के लिए गठजोड़ की राजनीति के गुड़ा भाग में व्यस्त हो गए हैं। चुनाव के मौके पर नए समीकरणों के साथ गठबंधन की बातों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तक का अनुभव तो यही बताता है कि इन समीकरणों के पीछे विचारधारा का जोड़ कम और राजनीतिक फायदे का तोड़ अधिक नजर आता है। वर्ष 1977 के बाद से गठजोड़ की राजनीति का गवाह रहे देश ने कई समीकरण बनते बिगड़ते देखे हैं। कभी भाजपा का चौधरी चरण सिंह से गठजोड़, तो कभी कांग्रेस को रोकने के लिए वीपी सिंह के नेतृत्व में भाजपा और वाम दलों का परोक्ष रूप से हाथ मिलाना। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ मिलाकर सरकार बनाई और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर भी सरकार चलाई। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना, जनता दल यू और अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। भाजपा बदले समीकरणों में अगला चुनाव इनके खिलाफ लड़ सकती है, लेकिन चिंता इस बात की है ऐसे बनते बिगड़ते समीकरणों का सीधा मकसद विचारधारा का आधार नहीं, बल्कि सत्ता में भागीदारी करना भर रह गया है। कांग्रेस ने 30 जनवरी की श्रीनगर रैली के लिए कुछ विपक्षी दलों को आमंत्रण नहीं भेजा है। न चंद्रशेखर राव की बीआरएस को बुलाया और न वाईएसआर कांग्रेस के जगमोहन रेड्डी को। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से भी किनारा किया है, तो एआईएमआईएम और असम की एआईयूडीएफ से भी दूरी बनाई है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की इस रैली में कितने दल भाग लेते हैं। क्या सपा, बसपा और वाम दल
कांग्रेस से मंच साझा करेंगे? और ऐसा किया तो क्या भाजपा को रोकने के लिए वे साझा उम्मीदवार उतारेंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति की प्रयोगशाला में गठबंधन के प्रयोग विचारधारा को ताक में रखने के कारण ही विफल होते रहे हैं। इस डिक्टेशन की स्पीड अब थोड़ी सी फास्ट होगी, रेडी हो जाइए। सूर्य देव के उत्तरायण होते ही राजनीतिक दलों की सरगर्मियां भी नए मोड़ पर आने लगी हैं। खास तौर से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आगामी चुनावों में अकेले लड़ने का ऐलान कर पार्टी की रणनीति साफ कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में अपनी भावी चुनावी रणनीति को धार देने में जुट गई है। वहीं कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर 30 जनवरी को विपक्षी दलों को आमंत्रण देकर नए सिरे से विपक्षी एकता की ताकत आंकने का पासा फेंका है। इतना ही नहीं, दूसरे छोटे बड़े राजनीतिक दल भी अपने सियासी फायदे के लिए गठजोड़ की राजनीति के गुड़ाभाग में व्यस्त हो गए हैं। चुनाव के मौकों पर नए समीकरणों के साथ गठबंधन की बातों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तक का अनुभव तो यही बताता है कि इन समीकरणों के पीछे विचारधारा का जोड़ कम और राजनीतिक फायदे का तोड़ अधिक नजर आता है। वर्ष 1977 के बाद से गठजोड़ की राजनीति का गवाह रहे देश ने कई समीकरण बनते बिगड़ते देखे हैं। कभी भाजपा का चौधरी चरण सिंह से गठजोड़ तो कभी कांग्रेस को रोकने के लिए विपक्षी वीपी सिंह के नेतृत्व में भाजपा और वाम दलों का परोक्ष रूप से हाथ मिलाना। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ मिलाकर सरकार बनाई और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर भी सरकार चलाई। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना, जनता दल यू और अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। भाजपा बदलते समीकरणों में अगला चुनाव इनके खिलाफ लड़ सकती है, लेकिन चिंता इस बात की है ऐसे बनते बिगड़ते समीकरणों का सीधा मकसद विचारधारा का आधार नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी करना भर रह गया है। कांग्रेस ने 30 जनवरी को श्रीनगर रैली के लिए कुछ विपक्षी दलों को आमंत्रण नहीं भेजा है, न चंद्रशेखर राव की बीआरएस को बुलाया और न वाईएसआर कांग्रेस के जगमोहन रेड्डी को। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से भी किनारा किया है, तो एआईएमआईएम और असम की एआईयूडीएफ से भी दूरी बनाई है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की इस रैली में कितने दल भाग लेते हैं। क्या सपा, बसपा और वाम दल कांग्रेस से मंच साझा करेंगे? और ऐसा किया तो क्या भाजपा को रोकने के लिए वे
साझा उम्मीदवार उतारेंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति की प्रयोगशाला में गठबंधन के प्रयोग विचारधारा को ताक में रखने के कारण ही विफल होते रहे हैं। यह डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका संपादकीय से लिया गया है। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। जो वर्ड्स कठिन है उनको अलग से नोट डाउन करिए। इलेक्शन का सीज़न आने वाला है, तो अभी आप मान के चलिए साल डेढ़ साल तक यही सब पॉलिटिकल उठापटक होगी, तो उससे संबंधित वर्ड्स का कलेक्शन शुरू कर दीजिए। ठीक, और उनकी आउटलाइंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ताकि फ्यूचर की डिक्टेशंस और आप अच्छे से लिख सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है, बेल आइकन दबाकर आप डेली समय से डिक्टेशन लिख सकते हैं और पा सकते हैं। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।